आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है जिसमें बोला है भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें 5 जेट गिराए गए। नमस्कार दोस्तों, भारत ऑपरेशन सिंदूर को आज 2 महीने हो गए, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे बयान आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध को हमने सीज फायर करवाया, जिसमें 5 जेट गिराए गए। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि भारत के जेट गिरे या पाकिस्तान के। इसमें राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आप बताइए 5 जेट कहाँ पर गिरा है। तो राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो जो जेट गिराए हैं क्या वो भारत के हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, या पाकिस्तान के हैं। एक कांग्रेस पार्टी इसको समझ में नहीं आता है कि अपने देश की सेना पर गर्व तो नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनसे सवाल कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी समझ में नहीं आता है। कहीं बोलते हमने रूस का यूक्रेन के लिए ना कोशिश कर रहे हैं उसका युद्ध को, तो कहीं भारत पाकिस्तान का, तो कहीं ईरान और इजराइल का। ये देखिए, जैसे नाटो देश है तो नाटो देश भारत पर ये थोप रहे हैं कि अगर रूस से तुमने चीन और रूस और भारत को चेतावनी दे रहा है कि अगर रूस से तुमने तेल खरीदा तो हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, जिसमें चीन को भी धमकी दे रहा है और ब्राज़ील और भारत तीनों देशों पर ये धमकी दे रहा है, अगर तुमने रूस से व्यापार बंद नहीं किया तेल का तो हम आप पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप नाटो को पीछे बंदूक रख के ये सब सिखा रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ समझ में ही नहीं आता है। 100% टैक्स लगा रहा है। ये बताइए, अगर हम आप ये बोलते हैं कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, आप इस पर युद्ध विराम कराइए, इस पर रोकिए। इधर आप बैलिस्टिक मिसाइल दे रहे हैं यूक्रेन को राष्ट्रपति डोनाल्ड, तो राष्ट्रपति पुतिन का एक कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक बैलिस्टिक मिसाइल दे रहे हैं जो हम रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का समझ में ही नहीं आता है। कहीं यूक्रेन साइड बोलते हैं तो रूस के राष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं, वहाँ पर भी युद्ध जारी, और यहाँ पे भारत को भी टैरिफ की चेतावनी दे रहे हैं कि टैरिफ लगाएंगे अगर आपने रूस से कच्चा तेल खरीदे। और हम लोग रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। हम लोग का भारत का हमेशा से अच्छा मित्र रहा है रूस, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम है ना रूस पर भी निर्भर नहीं है। ये देख रहे हैं आजकल यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, अगर ईरान से आज हम तेल खरीदते हैं तो कितनी परेशानी आती। केवल रूस पे, ईरान पे, भारत, रूस और ईरान के उस पर निर्भर नहीं है। कम से कम भारत 40 देशों से तेल का आयात होता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तो है ना यूक्रेन से पुतिन के राष्ट्रपति इन लोग का युद्ध चल रहा है, तो इस पर ये धमकी दे रहे हैं। इसके कारण पूरे भारत पर भी ये बता रहे हैं। तो इसके लिए हमारे भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह का बयान आया है कि हम है ना अपना तेल स्टॉक बनाए के रखे हैं, ये युद्ध चल रहा है। लेकिन हाँ, आप ये बोलोगे तो हम आपका ये बात बिल्कुल कहना नहीं माना है। एक तरीके से नाटो भारत को चेतावनी दे रहा है और धमका भी दे रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की पीछे से वार कर रहा है। तो इसीलिए नाटो क्या देश की सदस्यता भारत ने ठुकराई है, क्योंकि है ना जब ब्रिटिश के समय पे आज़ादी हुई थी भारत की, तब ब्रिटिश अपने सर पर आके बैठा था। अगर इसकी सदस्यता भारत ने नाटो की ले ली तो डोनाल्ड ट्रंप इतना बताएंगे और उसका हम लोग को कहना मानेगा। ऐसा हो नहीं। भारत आज इतना आत्मनिर्भर है जो किसी के कहने के दबाव में नहीं आएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि भारत भी आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत है। वो अपनी पहले यहाँ की ऊर्जा पर्यावरण का संरक्षण रहेगा और रूस से तेल का व्यापार भी अच्छा संबंध बना के चलेगा, क्योंकि रूस से ही जब भारत ऑपरेशन सिंदूर का भारत पाकिस्तान के में S-400 पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया था कि आप है ना S-400 मिसाइल वहाँ की रूस की न लें। तो आज भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इसमें S-400 मिसाइल का काफ़ी उपयोग किया गया, जो कई पाकिस्तान के कई आतंकवादियों ठिकानों पर इसको टारगेट बना गया, और जिसमें मेड इन इंडिया की भी कई मिसाइलों का उपयोग किया गया। तो
डोनाल्ड ट्रंप के कहने से भारत ये नहीं मानेगा। भारत की अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुई है, उसको रूस जहाँ